जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज मैं आपको देश भर में पेशा नियमावली के बारे में क्या कुछ राज्य सरकारों ने किया है और आदिवासी दर्शन के नज़रिए से उसका हम तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, ताकि राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हम आदिवासियों की स्थिति को समझें। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि कितना का वादा था, कितना उस वादा से विचलन हुआ और भारत का आदिवासी लोकतंत्र की भूमिका में कहाँ है। वास्तव में आदिवासी भारत अपने देश में एक छुपा हुआ लोकतंत्र है। भले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता हो, लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारत के भीतर एक और लोकतंत्र भी है जो सदियों से जीवित है, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, जहां सत्ता ऊपर से नहीं समुदाय से निकलती है। 1996 में इसी लोकतंत्र को संवैधानिक भाषा देने के लिए संसद ने एक कानून बनाया, पंचायत व वन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। इसे ही हम लोग शॉर्ट में पेशा कानून 1996 बोलते हैं। सोचिए कि पेशा क्यों जरूरी था। पेशा इसलिए नहीं आया कि आदिवासी पिछड़े थे, बल्कि इसलिए आया क्योंकि उनकी शासन पद्धति अलग थी। और यदि 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची स्पष्ट मानती है कि एक तरह का लोकतंत्र पूरे देश में नहीं थोपा जा सकता। जी हाँ, एक ही तरह का लोकतंत्र पूरे देश में नहीं थोपा जा सकता। और आदिवासियों का लोकतंत्र पेशा के माध्यम से लागू करने की बात हुई, जहाँ निर्णय बहुमत से नहीं सर्वसहमति से होते थे या होते हैं। पेशा कानून एक केंद्रीय कानून है, उसे लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है और यहीं से वास्तव में पेशा का विचलन शुरू हुआ। लगभग हर राज्य ने पेशा को अपने पंचायत कानून के भीतर समेट लिया। चलिए देखते हैं कि अलग अलग राज्यों ने पेशा के अलग अलग प्रावधानों को किस तरह संयोजित किया है, विचलित किया है या शामिल किया है। राष्ट्रीय परिदृश्य में चीज़ों को देखने से बहुत कुछ जानकारी आदिवासियों को हो पाएगी, ताकि सही जानकारी के साथ समाज मंथन कर सके। शुरू करते हैं। पेशा की आत्मा धारा 4 में निहित है। विश्लेषण की सुविधा के लिए हम इसे 7 क्लस्टर में बांट सकते हैं या बांटकर हम आगे बढ़ेंगे। पहला तो ग्राम सभा की सर्वोच्चता, जिसे पेशा 1996 में 4B और 4C में दिया हुआ है। दूसरा है परंपरागत शासन या कानून, जिसे 4A, 4D और 4E में कहा गया है। तीसरा है भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास, जो कि 4I, 4J ये सब में मेंशन किया गया है। चौथा है खनिज और संसाधन, जो कि 4M1 और 4K और 4L सब में प्रावधान है। पांचवा है लघु वनोपज, जो कि 4M2 में इसकी व्याख्या है। छठवां है सामाजिक नियंत्रण, जो कि नशा, सूदखोरी, बाजार का नियंत्रण से संबंधित है और इसे 4M3 और 4M4 में व्याख्या किया गया है। सातवां है संस्थागत और आर्थिक अधिकार, जो कि पेशा के 4F, 4G, 4H और 4M6 से 7 में इसका वर्णन मिलता है। जहाँ तक ग्राम सभा की सर्वोच्चता की बात है, तो मध्य प्रदेश ने मूल इकाई को माना कि ग्राम सभा तो है, लेकिन सर्वोच्च नहीं। छत्तीसगढ़ ने ग्राम सभा की भूमिका स्पष्ट तो की, लेकिन उसे बाध्यकारी नहीं बनाया। महाराष्ट्र ने अपेक्षाकृत मजबूत ग्राम सभा दी। कई मामलों में सहमति की भाषा उसके ग्राम सभा की परिभाषा में है। उड़ीसा में भी पेशा प्रक्रियाधीन है, लेकिन अभी तक के ड्राफ्ट में परामर्श ही उसका अधिकार के क्षेत्र में रखा गया है। राजस्थान में तो ग्राम सभा पंचायत के अधीन है और कमज़ोर ग्राम सभा है। गुजरात में ग्राम सभा को मान्यता तो है, लेकिन उसके फैसले अंतिम नहीं, मतलब कमज़ोर ही हैं। तेलंगाना में पंचायत की परिभाषा में ही ग्राम सभा को निहित कर दिया गया है। झारखंड में टेक्स्ट के रूप में ग्राम सभा की अलग भूमिका लगती है, लेकिन पंचायत के अधीन ही रखा गया है। अब जहाँ तक परंपरागत शासन को इंक्लूड करने की बात है, जो पेशा के 4A, 4D और 4E में है, तो मध्य प्रदेश के पेशा रूल में परंपराओं का उल्लेख है, लेकिन हाँ, पंचायत ढांचे के अधीन ही। छत्तीसगढ़ ने कुछ हद तक माना, लेकिन पुलिस और प्रशासन
अधिकतर मामलों में ओवरराइड करते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र ने अपेक्षाकृत आदिवासी मान्यताओं को बेहतर जगह दिया है। राजस्थान में नाम मात्र का उल्लेख है। गुजरात में बहुत ही कमज़ोर तरीके से आदिवासी पारंपरिक शासन और व्यवस्था को दर्शाया है। तेलंगाना में तो अनुपस्थित है। झारखंड में कई धाराएं शामिल है, लेकिन पंचायत के नीचे देने से कमज़ोर लगती है। इसके बाद बाकी सभी राज्य भी परंपरागत शासन की बात को अपने रूल में दिखाते जरूर हैं, लेकिन देश का कोई भी अनुसूचित क्षेत्र वाला राज्य स्वशासन व्यवस्था नहीं दे रहा है। वह व्यवस्था सिर्फ 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में संवैधानिक रूप से लागू है। हालांकि पेशा का 4O कहता है कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगी। इसका मतलब राज्य सरकार बाध्य नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की बात लिखी है। इसी को अक्सर हम लोग सामाजिक संगठन के लोग 6वीं अनुसूची के आलोक में स्वायत्तशासी जिला परिषद बनाने के मौके के रूप में देखते रहे हैं। उसी तरह भूमि अधिग्रहण की बातें मध्य प्रदेश में सिर्फ सलाहकारी है, छत्तीसगढ़ में भी परामर्श तक ही सीमित है, लेकिन राज्य ओवरराइड कर सकती है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सहमति आधारित व्याख्या है, लेकिन वीटो नहीं है। राजस्थान में भी सिर्फ परामर्श है। लगभग सभी राज्यों में जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सिर्फ परामर्श की बात लिखी है, लेकिन सरकार का फैसला अंतिम होगा। सिवाय झारखंड के जहां पूर्व सहमति की बाध्यता रखी गई है, लेकिन 1/3 कोरम के कारण कमज़ोर हो रही है। खनिज और संसाधन के मामले में सभी राज्यों ने 5 हेक्टेयर का कैप रखा है, जिसमें झारखंड भी आता है, लेकिन सिर्फ झारखंड में पूर्व सहमति जरूरी है। मेजर मिनरल्स सभी राज्यों में पेशा नियमावली से बाहर है। गुजरात में तो इंडस्ट्री केंद्रित रूल है। तेलंगाना में लघु खनिज विभागीय नियंत्रण में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लघु खनिजों में एसटी को प्राथमिकता की बात लिखी है। शायद समता जजमेंट के कारण लिखा गया हो। झारखंड में ग्राम सभा को उपयोग का अधिकार तो मिला। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य को सिफारिश की बात ग्राम सभा के लिए छोड़ी गई है। लघु वनोपज के मामले में राजस्थान के पेशा नियमावली के रूल 25 में अधिकार का जिक्र है। महाराष्ट्र पेशा नियमावली के रूल 41 में अधिकार दिया है, तो मध्य प्रदेश पेशा रूल में अधिकार का जिक्र है। झारखंड में प्रबंधन और विपणन का अधिकार दिया है। हिमाचल प्रदेश पेशा रूल में अधिकार और रॉयल्टी संबंधी अधिकार दिया है। गुजरात पेशा रूल में लघु वनोपज से संबंधित अधिकार को कमज़ोर किया है। ग्राम सभा में अधिकार नहीं देकर पंचायत को दिया है। छत्तीसगढ़ पेशा रूल के धारा 1034 के भाग 13 में स्वामित्व दिया है। आंध्र प्रदेश पेशा रूल में ग्राम सभा को अधिकार दिया है, लेकिन सरकार की मोनोपोली के कारण कमज़ोर है। जहाँ तक सामाजिक नियंत्रण से संबंधित पेशा नियमावली है, उसमें सभी राज्यों ने अधिकार दिए हैं। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ इसकी व्याख्या नहीं मिलती हो। यानी सभी राज्यों ने आदिवासी समाज के सामाजिक नियंत्रण की बात को स्वीकार किया है। साथ ही सामाजिक संस्थाओं एवं पदों पर नियंत्रण का अधिकार भी सभी राज्यों ने दिया है। तो कुल मिलाकर सभी राज्यों ने पेशा नियमावली ऐसी बनाई है जिसे पेशा 1996 से प्रेरित कह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो दूसरे पेशा शासित राज्यों से अलग करती है, उसमें मूल रूप से भूमि अधिग्रहण से पहले सहमति देने का अधिकार सभी राज्यों ने सलाहकारी ही रखा है। झारखंड में सिर्फ पूर्व सहमति शब्द लिखा जरूर, पर असहमति पर परियोजना रुकेगी ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे संदेह बना हुआ है। वास्तव में यह प्रावधान 5वीं अनुसूची की व्याख्या में दिया गया फैसला समता जजमेंट की भावना के विपरीत तो है ही। मेजर मिनरल्स यानी आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड, कोयला आदि सभी खनिज सभी राज्यों में पेशा नियमावली के दायरे से बाहर रखे गए हैं। लघु वनोपज पर छत्तीसगढ़ पेशा नियमावली स्पष्ट रूप से स्वामित्व का अधिकार दे रही है। बाकी जगहों पर उतना स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ग्राम सभा के फैसलों को उच्च अधिकारी जैसे एसडीओ या डीसी के द्वारा समीक्षा का अधिकार सभी राज्यों ने दिया है, जिससे ग्राम सभा का फैसला पलटा जा सकता है, यह संदेह भी बरकरार है। विभिन्न राज्यों में सहमति की प्रक्रिया में सर्वसहमत का क्लॉज न डालकर कोरम की व्यवस्था दी गई, जिससे साजिश की संभावनाओं को बल मिल सकता है। महाराष्ट्र पेशा रूल में ग्राम सभा को रॉयल्टी फिक्स करने का अधिकार दिया है, जो कि ग्राम सभा के रेवेन्यू पावर को दिखाता है, जिसे किसी भी दूसरे राज्य ने नहीं दिया।
हालांकि राजस्थान पेसा रूल ने सोशल जस्टिस कमेटी को 10,000 रुपये तक अधिकतम दंड देने का अधिकार दिया है, लेकिन ग्राम सभा को नहीं। जबकि बाकी राज्यों ने ग्राम सभा को 5,000 या 2,000 या 1,000 रुपये तक दंड का अधिकार दिया है। कुल मिलाकर सभी राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 243(4) की वैधता को आगे बढ़ाया है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उसे कोर्ट में चुनौती देनी फिर भी संभव है। कोई भी राज्य 100% प्रावधानों को आदिवासियों के अनुकूल नहीं लागू किया है। सभी राज्यों ने राजनीतिक हित के अनुकूल एडमिनिस्ट्रेटिव पेशा को ही लागू किया है, रेडिकल पेशा को नहीं। कोई भी राज्य ने पेशा 1996 की पूरी भावना को नहीं उतारा है, लेकिन सभी जगह पेशा रूल भले अपूर्ण हो लेकिन वैध है, चैलेंज योग्य है पर असंवैधानिक नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि कई बार अदालतों ने कहा है कि ग्राम सभा सर्वोच्च है, लेकिन नीतियों में यह कहीं पर भी नहीं उतारी गई, क्योंकि सवाल केवल कानून का नहीं है बल्कि सत्ता के बंटवारे का है। तो पेशा असफल नहीं हुआ है, उसे असफल किया गया। जब तक ग्राम सभा को ना कहने का ताकत नहीं मिलेगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा है और रहेगा। आदिवासी दर्शन हमें याद दिलाता है कि सत्ता बांटी जाती है, छीनी नहीं जाती, और भारत के लोकतंत्र को अपने सबसे पुराने शिक्षकों से यह सीख मिल सकती है, लेकिन क्या किया जाए, वह स्थिति आज है ही नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पेशा हर जगह मौजूद है, जिस भी राज्य में 5वीं अनुसूची है, लेकिन सच्चा पेशा अभी तक कहीं भी लागू नहीं। लेकिन हम अपने गांव की ग्राम सभा की बैठक में शामिल होकर ऐसा प्रयास जरूर कर सकते हैं। सोचिए कि देश के सभी आदिवासी ग्राम सभाओं ने एक ही फैसला लिया हो तो देश और राज्य की सरकारें सोचने पर मजबूर हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? आपको यह जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबों को धन्यवाद। जोहार।